रायबरेली समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा वर्षा सिन्हा ने रायबरेली प्रभारी वंदना श्रीवास्तव के आवास पर बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि संगठन लगातार महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे समर्थ भारत का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं में घर बैठे कुछ कर दिखाने की क्षमता होती है और इसी क्षमता को समर्थ नारी समर्थ भारत संगठन देश के विकास में लगाना चाहता है। मैं नीरा सिन्हा वर्षा समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक। रायबरेली आने की वजह कारण क्या है जी? रायबरेली जनपद आने का कारण क्या है? समर्थ नारी समर्थ भारत की लखनऊ की संयोजिका वंदना श्रीवास्तव जी द्वारा आज यहाँ पे महिलाओं के साथ वार्ता रखी गई थी कि संगठन में आने वाले समय में हमें किस तरीके से कार्य करना है और जो हमारे बीच में रोटी से रोजगार के परिवार हैं उनको हमें किस तरीके से समर्थ बनाना है। त्योहार आने वाले हैं, त्योहारों से पहले हमारे महिला संगठन द्वारा शुद्ध सामान बना करके मार्केट में लाना। एक नारा आजकल बहुत फेमस हो रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पे क्या कहेंगे? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये ठीक है, नारा है अपना, लेकिन ये हमें नहीं लगता है कहीं भी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में महिलाओं को माँ का जो स्थान दिया गया है, लड़ने का नहीं, संस्कार सिखाने का और संस्कार बताने का स्थान दिया गया है। नहीं, उसमें समाज की बुराइयों से लड़ने की बात कही, युद्ध करने की नहीं कि मैदान में जाके युद्ध करने की। लेकिन आज के परिवेश में जो, क्योंकि मेरे को एक लंबा समय हो गया सामाजिक कार्य करते हुए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के अंतर्गत में आ करके लड़कियों ने जो अपने मिले अधिकारों का हनन करना चालू किया है, उससे हमारे समाज में एक वर्ग है, पुरुष वर्ग, जिसको कि चोट भी खानी पड़ रही है और जिसमें वाकई में जिसको लड़ाई की आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं चोटिल होकर के वहीं का वहीं रह जा रहा है, जिन्होंने अपने मिले अधिकारों का मिसयूज किया है। उनके कारण क्या बदलाव चाहती है? बदलाव ये है कि समाज में पहले तो माँ को समर्थ हो, मानसिक रूप से भी होना पड़ेगा कि अपनी बेटी हो या अपना बेटा हो, दोनों को सही शिक्षा दे और किसी को झूठा ब्लेम करके फंसाने का काम ना करे। नहीं तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ शब्द ही ना रह जाए कहीं, कि जिनको वाकई में आवश्यकताएं हैं, जिनके लिए समाज खड़ा हो लड़ने के लिए, उनके साथ कोई ना खड़ा हो और बेफजूल के जिन्होंने किस्से खड़े कर रखे हैं उनके कारण कहा जाए जो पीड़ा में समय बिता रहे हैं उनके लिए गलत हो जाए कहीं। चुनाव का समय चल रहा है जी, कुछ आप लोग का भी सहयोग रहेगा किसी राजनीतिक दल को? देखिए, राजनीतिक दल की बात कहा जाए तो जो देश का विकास, जो राष्ट्र का विकास करने की बात करेगा, जो महिलाओं को वाकई में कहा जाए आरक्षण की बात करेगा, क्योंकि आरक्षण तो महिलाओं को नामजद दिया गया है। आरक्षण क्या है कि आज पति के दम पे पत्नी को चुनाव लड़ा दिया जा रहा है, जिसने कभी सड़क नहीं देखा उसको संसद भवन में पहुंचा दिया जा रहा है या सदन में पहुंचा दिया जा रहा है या विधान भवन पहुंचा दिया जा रहा है। तो हमारे बीच में वाकई में अगर भारत में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए लाना है तो आपको उस परिप्रेक्ष्य में वैसी समाज की महिलाओं को लाना पड़ेगा जो वाकई में समाज के लिए बाहर निकल के कार्य कर रहे हैं। ये बात कौन दल नहीं कहता कि महिलाओं को विकास नहीं करेंगे, विकास देश का विकास नहीं करेंगे? कौन नहीं कह रहा? नहीं, हर दल कहता है, लेकिन वो दल भी दलदल में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और उस दलदल में बस यही है कि जिसके परिवार से है वो अपने परिवार को समर्थ बनाने का काम कर रहा है। राजनीति आज देश सेवा या समाज सेवा का कार्य नहीं रह गया है। राजनीति एक कहा जाए स्वयंभू, मेरा परिवार है, मेरा ही परिवार आगे बढ़ेगा, वही आगे बढ़ता रहेगा। जबकि पूर्व में हमारे काफ़ी वर्षों पहले राजनीति का ये करण नहीं था। राजनीति का मतलब था देश और समाज को जो सुंदर ढंग से, सुदृढ़ ढंग से चला सके, वो राजनीति का परिप्रेक्ष्य होता था। और राष्ट्र किसी को कि कोई देश अपने देश से पहचाना जाता है तो शिक्षित वर्ग अगर वहाँ पहुँचता है तो वो देश के लिए कुछ अच्छा ही करके लाता है। मैं वंदना श्रीवास्तव, समर्थ नारी समर्थ भारत की रायबरेली संयोजिका। क्या होता है इसमें जो है आपके समर्थ भारत और समर्थ नारी का जो नारा है, ये इसमें क्या है? ये हमारी समर्थ नारी समर्थ भारत में ये जो हमारी महिलाएं हैं, जो धन के अभाव में, ये उनके में बहुत सी ऐसी क्वालिटी होती है जो उसको निखार नहीं पाती। तो हमारी जो समर्थ नारी संगठन में है वो जो है इन महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य उनके संगठन में कार्य करती हैं और उनको हर समय
हर पद में जैसे वो कोई भी छोटे छोटे से कार्य हुए, पापड़ है, चिप्स है, कुछ है, अभी दीदी बता रही थी अंदर, तो अगर ऐसा करना चाहती हैं तो उनके हर क्षेत्र में हम लोग बढ़ाने का कार्य करते हैं। संगठन में हम लोग महिलाओं का यही काम है। महिलाओं की सबसे ज़्यादा समस्या थी आर्थिक, तो उस पर क्या करेंगी? आर्थिक समस्या सबसे ज़्यादा आती है महिलाओं के अंदर। तो आर्थिक समस्या आती है तो जो हम कुछ महिलाएं हैं जो हम लोग अपने उससे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर उसका कोई भी कार्य उसका बढ़ा सकते हैं। पहले तो हम अपने संगठन में उस चीज़ को वितरण करेंगे और उसका वो इस्तेमाल करेंगे। फिर उसी तरह हमारे से 2 लेडीज़ें, इनसे 2 लेडीज़ें, इससे आगे बढ़ बढ़ के हम समझ लो उसका कोई भी कार्य बढ़ा सकते हैं और उसको आर्थिक स्थिति उसकी सुधार सकते हैं और संगठन को बढ़ा सकते हैं।